सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद चीज़ों को हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो। पहली चीज़ कि आपने बहैसियत शौहर बीवी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब उसका सुख, उसका दुख, उसका लुक, उसकी आदत, उसकी सारी चीज़ें कबूल करने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी को निभाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक और करेक्शन में करता हुआ चलूँ कि अब हालात थोड़े से चेंज हो रहे हैं। गरीब की लड़की से कोई गरीब भी शादी करने के लिए लड़का तैयार नहीं है। लड़का चाहता है मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके बाप के पास बेशुमार दौलत हो ताकि मेरी नस्लों की नस्लें खाती रहें। ये सोच है। और आज बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो ससुराल के पैसों पर पलते नजर आते हैं और जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले की कोई इज्जत तो नहीं होती ना, कोई मकाम तो नहीं होता। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बीवी ने तो आपको पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो मेहनत करो, मशक्कत करो, उनकी जरूरियात को पूरी करो। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपने जिम्मेदारी कबूल की है, आप उस जिम्मेदारी को निभाएं। दूसरी चीज, घर पहुंचे मुस्कुराते हुए पहुंचे। तीसरी चीज, बाहर के टेंशन को लेकर घर में एंटर ना हो। और हां, अगर बीवी बहुत ज्यादा आपको यानी ताउन करने वाली है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बीवी से शेयर करें और बीवी के तसल्ली आमेज जुमले से अपने अंदर ताकत पैदा करें, अपने अंदर हौसला पैदा करें। इसी के साथ इस चीज का भी ख्याल रखें कि एक प्रॉब्लम दूसरा जो होता है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे भाई ऐसे, बीवी के ससुराल वालों के खिलाफ इतना बोलते हैं, बीवी के मैके वालों के खिलाफ इतना बोलते हैं कि बीवी चिढ़ जाती है कि सब मेरे खानदान वाले ही बुरे। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे भाई भी ऐसे, तुम्हारी बहन भी ऐसी, तुम्हारी माँ भी ऐसी। तो फिर ये रिवर्स में मामला होता है और फिर उसके बाद इख्तलाफ पैदा होता है। तो ये गिव एंड टेक वाली पोजीशन है। आप उनके माँ बाप को रिस्पेक्ट दो, वो आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट दो। आप उनके माँ बाप का एहतराम करो, वो आपके माँ बाप का एहतराम करो। हम कहें कि नहीं बीवी के माँ बाप बुरे लेकिन हमारे माँ बाप अच्छे, हम बीवी के माँ बाप की बेइज्जती करें और खुद के माँ बाप के हवाले से बीवी से उम्मीद रखें कि वो इज्जत करे, तो यहां इसको जहन में रखना चाहिए। ऐसा न करो। किसी भी मोमिन की बेइज्जती करना इस्लाम ने मना फरमाया है। हर मोमिन काबिल इज्जत है, उसका इकराम करो, उसका एहतराम करो। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो बात अर्ज कर रहा हूं ये कंबाइंड दोनों के लिए, खास तौर पर मर्दों के लिए। किसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उसकी चाहत पैदा होती है और उस खूबसूरती को कौन पसंद करता है? आंख। तवज्जो चाहूंगा, मर्द ये जुमले को जहन में रखें। रंग कौन पसंद करता है? आंख। इसलिए कि आंख ने देखा ना, आंख में खूबसूरती समा गई तो आंख ने उसे पसंद कर लिया। तो आंख की पसंद खूबसूरती है और दिल की पसंद खूबसूरती है। दिल को जो चीज पसंद होती है वो खूबसूरत। अगर किसी लड़की की सीरत अच्छी है तो वो दिल कबूल करता है, और खूबसूरत है तो आंख कबूल करती है। तो आपको दिल को सुकून देना है या आंख को सुकून देना है? याद रखें, अगर आपने किसी फॉरेन की लड़की से अपनी शादी कर ली और उठते बैठते आपको नचाए और कहे कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था, ये मेरा दोस्त है, इससे मिलिए, तो आपकी ज़िंदगी हराम बन जाएगी। लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है और कभी किसी लड़के की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखती तो आपकी पूरी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजरेगी। न माँ आपको ताना देगी, न सोसाइटी आपको ताना देगी कि तेरी बीवी को फलां के साथ मैंने देखा है, फलां के साथ देखा है, बल्कि उसके अच्छे बिहेवियर की बुनियाद पर तुमको सोसाइटी के अंदर इज्जत मिलेगी और मकाम मिलेगा।
تو وہ لوگ جو خوبصورتی پر مرتے ہیں ان کو میں کہوں گا آپ سیرت تلاش کرو، آپ سیرت کو دیکھو، اس لیے کہ انسان کو بلندی سیرت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ حسن تو دو دنوں کا ہے بھائی، کئی اچھے خوبصورت لوگ اور کئی اچھی حسینائیں جو ہے بوڑھی ہونے کے بعد اتنی بھدی نظر آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈھانچہ کہاں سے آ گیا۔ تو خوبصورتی تو رہنے والی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھ کر کے فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر بس دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز مردوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بھی کمبائنڈ ہے عورتوں کے لیے بھی، چھوٹی چھوٹی غلطی کو پہاڑ نہ بناؤ، نظر انداز کرو۔ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی غلطی کو پہاڑ بنا دیا تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ آپ مرد ہیں اور آپ بڑے دل والے ہیں، اپنا بڑا دل رکھ کر کے چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، تم ان کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف فرما دے، اللہ تم کو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو مردوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ اور شادی شدہ ہیں آپ، اس لیے کچھ باتیں ایسی کرنا میرے لیے ضروری ہیں کہ بہت سارے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوٹیوب پر معاذ اللہ گندی پکچریں دیکھ کر اپنی توانائی کو ضائع کرتے ہیں اور پھر اس لائق نہیں ہوتے کہ اپنی بیوی کی خواہش کو وہ پوری کر سکیں، نتیجتاً فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں بری عادتوں سے پرہیز کریں، برے کاموں سے پرہیز کریں، بری سنگت سے پرہیز کریں اور برے دوستوں سے پرہیز کریں اور بری چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔ ہر انسان کو، ہر مومن کو یہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور کو دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے ہم گندی چیزیں کیسے دیکھیں، جن آنکھوں سے حضور کو دیکھنا ہے، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔